मेरे साहिबा मैं तेरी हो किया। मेरे साहिबा मैं तेरी हो किया। मेरे साहिबा मैं तेरी हो किया। मनो न विसारी मैनू मेरे मालिका। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਜਿੰਦਲ, ਰਮਨ ਜਿੰਦਲ, ਡੋਲੀ ਜਿੰਦਲ, राकेश जिंदल, मीना जिंदल, सुनीता देवी, रामचंद कांसल, गगनदीप, प्रियंका, कंचन, आकाश जिंदल, अंकुश जिंदल, हरीश कांसल, अनु, पूजा, आरुष जिंदल, गुनिश जिंदल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਾ ਗੋਪੀਮਲ ਨੌਰੀਆ ਸਰਾਂ ਪੰਡੋਰੀ ਗੇਟ ਧਰਮਕੋਟ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्री गरुड़ पुराण सापों द्वारा मेरे भगवत प्रेमियों बड़े ही दुख हृदय से आज इस व्यासपीठ से और ज्ञानपीठ के माध्यम से इस दिग्बंध आत्मा के प्रति आज स्वर्गीय श्री माया देवी जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। शोकाकुल परिवार श्रीमान श्री रमन कुमार जिंदल जी, पुत्र और पुत्रवधू, धर्मपत्नी श्रीमती डोली जिंदल, राकेश जिंदल, पुत्र पुत्रवधू, आकाश जिंदल, अंकुश जिंदल और गगन जिंदल, समस्त जिंदल परिवार, समस्त रिश्तेदार मित्र, आप इस शोका परिवार में इस व्यासपीठ पर बैठ करके गरुड़ पुराण सापों द्वारा ये पुण्य पवित्र आत्मा स्वर्गीय श्री माया देवी आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है। हम सब लोग, आप सब लोग एकत्र हैं उनकी श्रद्धांजलि के लिए। और भगवत प्रेम जीवन जो हमें मिला है ये भगवत कृपा से ही मिला है। मनुष्य का जीवन भगवत प्राप्ति या भगवत स्मरण करने से ही प्राप्त होता है। भगवान के अंतर्गत प्रभु नाम का सिमरण निरंतर करना चाहिए। जैसे कि मां शब्द एक बहुत छोटा शब्द है और इस मां शब्द के अंदर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। माता तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधो ससखा तुमेव। मां का जो ऋण है वो देना बड़ा कठिन है। मां एक ऐसी पुण्य पवित्र आत्मा है
माँ बच्चे के साथ कितने प्रकार के कष्टों को भोगती है। माँ पूरे जीवन बच्चे के लिए कामनाएं करती रहती है, सुख मांगती रहती है, उसके कार्य को बजाते देखती रहती है। ना गंगा के समान कोई बड़ा तीर्थ है, ना भगवान विष्णु के समान कोई बड़ा स्थान है। जीवन को तारने वाली मां गंगा और मां है। शिक्षा का बोध कौन कराती? मां। पालन पोषण कौन कराती? मां। इस सृष्टि का जो हमें सब कुछ ज्ञान करवाती वो मां। और मां का कर्जा व्यक्ति कभी जीवन में नहीं दे सकता है। अगर हम बड़े हो जाएं, धनवान हो जाएं, एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आई। एक मां के 5 पुत्र थे और 5 पुत्रों धनवान थे, संपत्तिवान थे, गुणवान थे, परंतु जहां मां की सेवा की बात आती है तो मां के अद्भुत आश्रम में मिलती है। वहां बारियां लग जाती है, महीने बढ़ जाते हैं, दिन बढ़ जाते हैं। धन्य हो इस रमन कुमार जिंदल के लिए जिन्होंने अपनी मां की इतनी सेवा की। मेरे होते होते मैं देखता हूं वो रोज नित्य मंदिर में आती थी, हर साल कार्तिक महात्म सुनती थी। आज मुझे शोक सभा में बैठे हुए मुझे भी आंसू आ रहे। धन्य से जिंदल परिवार और इनकी बहू डोली, राकेश जी और बीना रानी, जिन्होंने खूब सेवा की है, तन से, मन से, धन से, जितने इनसे हुई। ऐसे पुत्र को होना चाहिए। एक प्रेरणा है, एक शिक्षा है। कुपुत्रो जायेति क्वचित विकुमाता न भवति। पुत्र चाहे कैसे भी हो, मां अपने पुत्रों के अवगुणों को छुपाती है। पुत्र कैसे भी अपराध करके आ जाए, मां बोलेगी मेरे पुत्र ने ऐसा काम नहीं किया। वो अपने पुत्रों की हर कमी को छुपाती है। तो इसी प्रकार गंगा है। गंगा भी एक महाशब्द है, हमारे जीवन को तारती है, हमारे पापों को प्रायश्चित करती है, हमें सत्मार्ग का रास्ता दिखाती है। और भगवान विष्णु, इनके अलावा कोई बड़ा देवता ही नहीं है सदगति प्राप्त करता। बड़े भाग्यमान सतन पावा, सुरलभ दुर्लभ ग्रंथ निवास। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को हर समय पापों से मुक्त होना चाहिए। सिर्फ हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम भजन, हरि नाम स्मरण, एकमात्र इसका यही साधन है। जैसे कि कबीरा हम आए जगत में, जग हंसा हमरो, ऐसी करनी कर चलो कि हमसे जगो। ऐसे काम करके जाना चाहिए। ये पुनरभि जननम पुनरभि मरणम, ये शरीर जाता है आता है, पर इस जो हमें बीच का समय मिला है, इसको हम अच्छे कर्म करके जाना चाहिए, सत्कर्म करके जाना चाहिए, दान पुण्य करके जाना चाहिए, गौ ब्राह्मण की सेवा करके जाना चाहिए। ऐसे हमको कार्य करना चाहिए। जैसे कि मुक्ति पाने के लिए गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं कि मुक्ति प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ इस संसार में करोड़ों जीवन प्रतिदिन जन्म लेते हैं और प्रतिदिन इस संसार से जाते हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने कहा कि हे पक्षीराज मनुष्य,
ये शरीर पाकर आत्मा की मुक्ति के लिए कोई एक उपाय ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा को पवित्र हो जाए। तो प्रसंग आता है राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित एक राजा था और उसके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। राजा वही है जिसके राज्य में सुख शांति का प्रतीक हो, धन का प्रतीक हो, शुभ लाभ का प्रतीक हो। और परीक्षित की पत्नी का नाम था इरावती। तो पत्नी क्या सत्वगुणी थी, धर्मपरायण थी और चरित्र और मर्यादा का पालन करती थी। चरित्र मर्यादा का जो व्यक्ति पालन करता है, धर्म का पालन करता है, माता पिता का आज्ञा का पालन करता है, उसको किसी तीर्थ स्थान में जाने की जरूरत नहीं। जिसने माता पिता की सेवा कर ली है उसने सब तीर्थ कर लिए, उसने सारे तीर्थ संपूर्ण कर लिए। जिसने अपने माता पिता की जीते जी सेवा कर ली और उनके हाथ से सत्कर्म करा लिया। तो इसी प्रकार राजा परीक्षित था। राजा परीक्षित, उनका राज्य इतना सुंदर था और राज्य की व्यवस्था बहुत सुंदर थी। सब नर करें सब प्रीति। जितने भी नर और नारायण, जितने भी मनुष्य हैं, उस भगवान के स्मरण करते थे, भगवान का जप करते थे। इतना सुंदर राज्य जो पांडवों का भी नहीं था, जो राजा परीक्षित का था। अब वहां पर आपस में लोग एक दूसरे से प्रेम से रहते थे। एक दूसरे के प्रेम से रहना, एक दूसरे के साथ हर साथ कार्य करते थे। और वहां धार्मिक यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक पुराण की कथा प्रसंग चलते थे और वहां पर रिद्धि सिद्धि का वास होता था। वहां ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारे राज्य में धन की वर्षा हो रही हो, चारों तरफ धन की वर्षा हो रही हो। और राजा का बड़ा प्रसन्न होते हुए समस्त रीत में वहां के जो भी वातावरण था राजा का बड़ा सुंदर था। तो राजा के मन में एक प्रसंग आता है, उसका विचार अपने दूतों को बुलाता है, पार्षदों से वार्ता करता है कि मुझे अपने राज्य की आज परिक्रमा करनी चाहिए। जाके देखें मेरे राज्य में क्या हो रहा है। राजा परीक्षित घोड़े पे बैठ करके यात्रा पे निकलता है। यात्रा करते करते जैसे राजा परीक्षित परिक्रमा करने नगर की परिक्रमा शुरू कर दी और वहां पर अनेकों भगवान का जप स्मरण, ओम नमो भगवती वासुदेव का जाप चल रहा है, पुराणों की कथा प्रसंग चल रही है। श्रीमती माया देवी जी हुणा ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਜਸਵੰਤੀ ਦੇਵੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੜਕ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਜਿੰਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਿਖੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ
3 ਬੱਚਿਆਂ ਰਮਨ ਜਿੰਦਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਤੈਨੂੰ, ਐਡੀਆਂ ਗੋੜੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਐਡੀਆਂ ਗੋੜੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਐਡੀਆਂ ਗੋੜੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਐਡੀਆਂ ਗੋੜੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਐਡੀਆਂ ਗੋੜੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਾ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਟੋਕਦੀਆਂ। ਮੰਦਾ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਟੋਕਦੀਆਂ। ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਮੰਦਾ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਟੋਕਦੀਆਂ। ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਮੁਫਤ ਚ ਐਨੀਆਂ ਨੇਕ ਸਲਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੁਫਤ ਚ ਐਨੀਆਂ ਨੇਕ ਸਲਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਐਡੀਆਂ ਗੋੜੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਏ। ਐਵੇਂ ਮੂੰਹਾਂ ਖੜਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਏ। ਐਵੇਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਰੋਲੇ ਪਾਣਾ ਕਾਵਾਂ ਉੱਡ ਜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਐਡੀਆਂ ਗੋੜੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। इतना प्यार करेगा कौन, कितना माँ करती है। इतना प्यार करेगा कौन, जितना माँ
करती है। बेटा जब परदेश में जाए माँ रोया करती है, माँ रोया करती है। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਮੋਹਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੜਪੋਤਿਆਂ, ਪੜਪੋਤੀਆਂ, ਪੜਦੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। धर्मपत्नी श्रीमती डोली जी, उनके भाई राकेश जिंदल जी, धर्मपत्नी श्रीमती मीना रानी जी, हमारे बीच अनेकों संस्थाओं के, सभी धर्मकोट संस्थाओं के, अलग अलग संस्थाओं के यहाँ पर विराजमान हैं। नगर कौंसिल अध्यक्ष हमारे बीच यहाँ पर बैठे हैं, जो श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। 2-2 मिनट की से ज़्यादा टाइम न लें। श्री इंद्रप्रीत सिंह भट्टी जी स्वर्गीय श्री माया देवी जी को श्रद्धांजलि दें। हमारे बीच यहाँ गौरव शर्मा जी हैं, वो भी 2 मिनट मेरे पास आए। सभी संस्थाओं को श्रद्धांजलि अपने मुख से दें। श्री इंद्रप्रीत सिंह भट्टी जी आए। विछड़ चुकी आत्मा को शरधा के फुल तत्त करना ही साध संगत। सब तो पहला तो मैं आप सब नतमस्तक होता है उस फिलॉसफी की गल करा कि जो कोई व्यक्ति इस संसार से जन्म लेंदा है तो उसकी मौत का समा, स्थान और कारण निश्चित हो जाता है। अज उसे ही फिलॉसफी ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਤਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੱਚੀ ਤਰਕੇ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ अलविदा कह गए थे। उन्होंने जिन्नी को परमात्मा ने श्वासा की पूंजी बख्शी सी उन्नी को श्वास को गुरु चरणों में चल रहे हैं। सत्संगत ज़्यादा कुछ ना कहा, एक गल तुहाडे नाल साझी कर लवां कि जदों मां चाहे वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जदों एक मां इस संसार तो जाती है, जदों एक मां एक परिवार तो जाती है, जदों एक मां एक सोसाइटी तो जाती है तो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो उसका जो विछोड़ है वो असह अतह विछोड़ा, क्योंकि मां ही उस परिवार की पालनहारी होती है। जो समाज में परिवार विचरता है वो किस तरीके विचरे वो मां ने उसको सिखाया होंगे। जो रमन जिंदल अज समाज में विचर रहा है या राकेश हुणी समाज में विचर रहे हैं या समाज में उन्होंने कोई रुतबा है। जदों तो मैं रमन हुणां नूं जानता, पुरानी गल हो गई, 2 दहाके बीत गए जो धर्मपुर में आके वसे, तो जिस तरह सोसाइटी में उन्होंने अपनी जगह बनाई, चाहे वो किसी भी व्यापार में रिलेटेड रहे, चाहे खाद का काम किया, चाहे सैलरी का व्यापार किया, चाहे वो सैनिटरी का व्यापार, जिस भी व्यापार में चाहे तो उन्होंने अपनी विलक्षण जगह बनाई। राकेश उन्होंने रल के जो विलक्षणता जी विलक्षण अपनी जगह बनाई है उस मां की देन। मदद का ग्लोरियस प्रिविलेज एक अखर का शब्द है मां। जदों असीं मां का उच्चारण करते हैं आप विश्वास में ये नाम होता है। प्रोफैसर मोहन सिंह उन्होंने की गल है कि मां जिहा घण छावां बूटा किधरे नजर ना आवे, जिस तो लैके शाम उधारी रब ने स्वर्ग बनाए, ऐ पर कुल दुनिया के बूटे जब सुक्या सुक जाते, पर यह बूटा फुलों के मुरझाना आप नहीं सुकता। इसलिए मां जदों जाती है और अजिही मां जिसने रमन वर्गे पुत या राकेश वर्गे पुत पैदा किए हों जिहड़े सोसाइटी में समर्पित हों, जदों अजिही मां जाती है तो उसका विछोड़ा सहज एक है होंदा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बाबे के चरणों च बेनती करूँगा कि हे बाबा जी वाहिगुरू सानूं बल बुद्ध समर्था बख्श कि असीं भी उस माता वर्गी दृढ़ता, उस माता वर्गी ईमानदारी और मेहनत को अपना सकीए। इन्ना कुछ कहता हुआ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।
मैं माता जी के चरणों के श्रद्धा के फुल भेंट करता मेरी ड्यूटी लगी है जो शोक संदेश आए हैं ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां ਵੱਲੋਂ वो पढ़ के उन्होंने दस्या जाए। मैं विशेष तौर पर अपनी आम आदमी पार्टी वालों श्री पंजाब प्रभारी भगवंत सिंह मान जी उन्होंने वालों शोक संदेश आया। साढ़े विशेष तौर पर साढ़े आम आदमी पार्टी तो राजपुरा तो श्री मती नीना मित्तल जी इतने पहुँचे असं उन्होंने इतने जी आखते हैं नाल साढ़े जिला प्रधान हरमनजीत बराड़ जी विशेष तौर पर और मोगा समूह टीम इतने आम आदमी पार्टी गई है उन्होंने जी आखते हैं जो इस दुख की घड़ी के शामिल हुए। श्री अग्रवाल सभा मोगा वालों श्री लीना गोयल जी चेयरपर्सन उन्होंने वालों शोक संदेश आया। अग्रवाल सभा धर्मकोट वालों शोक संदेश आया। बीजेपी महिला मोर्चा मोगा लीना गोयल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उन्होंने वालों शोक संदेश पहुंचा। गौशाला शाला श्री विजय मल जी डिस्ट्रिक्ट ट्रस्ट पंडोरी धर्मकोल उन्होंने वालों शोक संदेश पहुंचा। भारत विकास परिषद धर्मकोट विशेष तौर पर उन्होंने वालों शोक संदेश आया। माता के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। गौशाला गोपाल गोधाम वेलफेयर सोसाइटी धर्मकोट उन्होंने वालों शोक संदेश आया। और आखिर के उत्ते जिन्नियां इत्थे पोलीटिकल पार्टियां के नुमाइंदे जो ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां के जिन्हें भी इत्थे अहुदेदार पहुंचे हैं और सारे मेरिया मातावां भैणां और विशेष तौर पर सारे वीर बजुर्ग सारे जिंदल परिवार में इतने जी आया। और आखिर के उत्ते मैं यही अरदास करूँगा भी इस जी विछड़ी परमात्मा अपने चरणों के जगह देवे और परिवार को भाणा मनण का बल बख्शे। असी सारे इस दुख की घड़ी के इस जिंदल परिवार नाल खड़े हैं और आने वाले टाइम के भी सारी जी संस्थावां इन्हां दी समाज के प्रति इन्हां दा काम देखते हुए इन्हां दे नाल है। और उम्मीद करता सारे मेरे जिन्हें इतने भैन भरा इतने रहे सारे ने लंगर पानी चाह पानी पी के जाना। धन्यवाद जी सारे। अग्रवाल सभा धर्मकोट इनकी तरफ से भी है शोक संदेश। आपके करीब रमन जिंदल जी राकेश जिंदल जी आगे जाए सारे परिवार सब खड़े हो जाए। Hare
हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के गुण बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे। मां ठंडियां छावां ठंडिया छावां आखण तती हवा न लगे आखण तती हवा न लगे लाल तो सदके जावा मावा ठंडिया छावां मावा ठंडिया छावां मावा ठंडिया छावां। सदा भला बच्चियां दा चावे दुख सह के भी सुख पहुंचावे सदा भला बच्चियां दा चावे दुख सह के भी सुख पहुंचावे काले को झेनू भी आखे काले को झेनू भी आखे सीने दे नल लावा मावा ठंडिया छावा मावा ठंडिया छावा मावा ठंडिया छावा। मां दी पूजा मां दी सेवा रब दी पूजा मां ही रब दा रूप है दूजा